ये जो ख्वाजा साहब ने बात की है, ब्यूरोक्रेसी पे जो इल्ज़ाम लगाया है, चार्जशीट दी है उन्होंने, इसका क्या बैकग्राउंड है? कोई इस्तीफ़े की खबरें चली, फिर तारड़ साहब ने उसकी तरदीद की, ADCR की गिरफ्तारी, इस किस्म की बातें चल रही थी। ये इस बारे में क्या मालूमात है आपके पास? देखिए, सच्ची बात है, मेरी ख्वाजा आसिफ साहब से बात नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने वो जो ट्वीट आया था उसके ऊपर जाके लिखा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो या तो वो कह देते कि हाँ मैंने किया रिज़ाइन, अता तारड़ साहब ने पार्टी पोजीशन क्लियर कर दी, लेकिन इसमें भी फिर फवाद चौधरी मौजूद हैं। आपके जहन में होगा कि ADCR की जो बात की थी वो उन्होंने की थी, फवाद चौधरी ने, और उसको लेके जो रिपोर्टर ज़ुबैर अली ख़ान है उन्होंने वही बात आगे बढ़ाई कि उन्होंने तो रिज़ाइन दे दिया कि जी उनको चूँकि अरेस्ट कर लिया। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने तरदीद कर दी, या तो वो खामोश रहते, फिर तो ये बात बढ़ जाती। जब उन्होंने खुद ही रात को तरदीद कर दी उनको टैग करके, मेरे ख्याल में अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी होता है तो वो इस हद तक नहीं गया हुआ। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब काफ़ी अरसे से क्रीज से बाहर निकल के चौके छक्के मार रहे हैं। तभी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को वो लंबा डालने वाली बात है कि जी आपने इतनी तनख्वाहें ले ली, वापस करनी चाहिए। उन दोनों ने भी, जवानों ने कमाल किया है, सब कुछ कहने के बावजूद वो पीछे नहीं हटे। फैसला तो कैबिनेट का है, पार्लिमानी अफेयर्स का नोटिफिकेशन है, लेकिन कॉन्सेंट तो है ना कि जब इन्होंने बकाया जात भी ले लिए तो वो कह सकते थे कि जी इसको वजीरों के बराबर कर दे या 2 लाख रुपए ऊपर कर दे उनसे, लेकिन ये तो 4-5 गुना है उनसे भी। लेकिन जब जाहिर है जब सारे इस काम कर रहे हैं तो स्पीकर और चेयरमैन सेनेट भी पीछे नहीं है, तनख्वाहें तो उन्होंने वसूल कर ली हैं। अब उसके बाद उन्होंने वो पुर्तगाल वाली बात भी की ख्वाजा आसिफ ने, उसके ऊपर भी कहानियाँ शुरू हो गई हैं। बात तो वो दुरुस्त है, लेकिन या तो वो नाम दें, फिर पता चले कि ब्यूरोक्रेट्स जो भी गए हैं क्या उन्होंने गैर कानूनी तौर पे पैसे मुंतकिल किए हैं, उनके पास वसाइल नहीं है। मज़ा तभी आता है ना, वो आपको और मुझे ना कह दें साफियां का काम है तो जाके लब लो लिस्ट, मैं तो कहता है तो जो इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है उसे पब्लिक कर दें, ताकि लोग पूछ सकें उन ब्यूरोक्रेट से कि जी आप पैसे कहाँ से लेके गए। क्योंकि जायदाद खरीदना गैर मुल्क में या शहरियत लेना, पाकिस्तान के अंदर सरकारी मुलाजिम को इजाज़त लेनी पड़ेगी दोहरी शहरियत के लिए, लेकिन उनके ख़ानदान को ज़रूरत नहीं है। लोग कनाडा में रहते हैं, बच्चे शहरियत ले लेते हैं, बाकी PR ले लेते हैं। लोग ग्रीन कार्ड रखते हैं अमेरिका में जाके, वो शहरियत नहीं लेते, चलाते रहते हैं कि जी मैं तो शहरी नहीं हूँ। तो ये डिफरेंट ममालिक की आप ये कह रहे हैं कि स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसमें कई लोग फेयर मीन्स से गए होंगे, कुछ लोग हो सकता है करप्शन करके गए हों, कुछ हो सकता है सिरे से ही जिन्होंने ऐसा कोई काम ना किया हो। तो आप ठीक कह रहे हैं कि अगर आप हुकूमत में होते हुए आइडेंटिफाई करें कि किस दौर में ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादा बाहर गए हैं, किसने ज़्यादा कमाया है, आई टोटली एग्री विद यू। और या अगर आपके पास कोई नाम है तो आप वो नाम भी लें। इसी तरह तो होता है फिर सियासतदान इसी बात पे गुस्सा होते हैं कि यार हमें क्यों एक स्वीपिंग स्टेटमेंट पे सबको करप्ट कह दिया जाता है, हम सब तो नहीं। और ये बात दुरुस्त है, सियासतदानों में भी कई उसूल पसंद और ईमानदार बड़े कमिटेड किस्म के आइडियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग लोग हैं। दैट आई एग्री विद यू, आप ठीक कह रहे हैं ये। लेकिन ख्वाजा साहब आपको पता है कि चेज़ा भी लेते हैं थोड़ा सा और फिर बात भी करते हैं और फिर साथ मसाला भी देते हैं, लेकिन कोई गड़बड़ क्या है जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट सी नज़र आ रही है, और शायर की मुराद है क्या वैसे आपके ख्याल? नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ ना कि वो क्रीज से निकल के खेल रहे हैं। वो बात वही है ख्वाजा आसिफ की और चौधरी निसार अली खान की भी एक सर्द जंग हमेशा से रही पार्टी के अंदर। चौधरी निसार साइड पे हो गए, ये इनको पार्लिमानी लीडर रखा उन्होंने, और इनके पास जो मैं बात कर रहा था कि पूरा इख्तियार था नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ से जब वो दोनों जेल में थे, तो क्या आप फैसले करें और हम उसको ऑन करेंगे। ये काम इमरान खान साहब असद कैसर के लिए भी नहीं कर सके, उमर अयूब के लिए भी नहीं कर सके, गौहर खान के लिए भी नहीं कर सके, और जो लोग उनकी पार्टी के सीनियर लोग मौजूद हैं किसी को बाइख्तियार नहीं बनाया, जिसकी वजह से सियासी तौर पे कोई फैसला लेना मुमकिन नहीं होता। और इमरान खान ने उसी काम में बुजदार रखा कि पंजाब उनके अपने कंट्रोल में रहे, कोई भी ऐसा बंदा ना आए। हालांकि वो कोई ठीक तेज़ सियासतदान लगा देते तो शायद वो पंजाब में डिलीवरेंस अच्छी करते तो उनके लिए इतनी मुश्किल ना होती जो उनको आई है बुजदार की ज़ीरो पॉलिसी से। लेकिन वहाँ पे चूँकि फैमिली का नेम जुड़ गया फ़राग गोगी के साथ कि जी वो इन्वॉल्व थे और उन्होंने कहा हुआ था कि जी बस यही रहेगा, और जनरल बाजवा शिकवे भी करते रहे, लोगों से बताते भी रहे कि मुझे एग्री करते थे और बाद में डिसएग्री कर जाते थे और नहीं बदलते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।